ब्रह्मांड के किसी कोने से आ गए हैं वे अनजाने मेहमान, पर तभी हो जाती है उनके साथ एक अनचाही घटना जो बदल देगी उनके और हमारे हीरो सनी की दुनिया। बौने एलियन से कैसे बचाएगा इस पृथ्वी को स्कूल में पढ़ने वाला एक छोटा सा बच्चा, हमारा हीरो सनी। ये सीरीज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छी है। अगर आप इस सीरीज़ से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस कहानी की शुरुआत स्कूल से होती है। टन 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 घंटी की आवाज़ बजती है। घंटियों की 3 आवाज़ें सुनकर सनी की धड़कनें अब सामान्य से दुगनी तेज चल रही थी। धक 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 धक। चौथा पीरियड सनी यानी सुनील कुमार के लिए किसी जहर से भरे खाने से कम न था। वो मन ही मन सोच रहा होता है, हे ईश्वर, आज गणित का पीरियड ना लगाना, तुम अग्रवाल सर की दोनों टांगे एक्सीडेंट में तुड़वा दो। तभी बगल से एक लड़का बोलता है, चुप हो जाओ। एक खूंखार सा दिखने वाला पेटू कक्षा में प्रवेश कर रहा था। ये है अग्रवाल सर, गणित के अध्यापक। वो क्लास में आते हैं। तभी सनी बोलता है, धत साला, आज ट्रैफिक का भी कोई भरोसा नहीं, इनकी टांगे तो बिल्कुल ठीक है। अग्रवाल सर बोर्ड पर 2 लाइन खींच के गौरव से पूछते हैं, गौरव तुम बताओ ये क्या है। गौरव बोलता है, सर ये 2 समानांतर रेखाएं हैं। अग्रवाल सर बोलते हैं, शाबाश, बैठ जाओ। गगन, तुम समानांतर रेखाओं की कोई एक विशेषता बताओ। गगन बोलता है, सर समानांतर रेखाएं आपस में कभी नहीं मिलती। अग्रवाल सर बोलते हैं, बहुत बढ़िया, तुम भी बैठ जाओ। और अब कौन खड़ा होगा। हाँ, पूरी क्लास को पहले से पता चल चुका था अब किसकी बारी है। सभी अपनी हंसी को दबाए सनी की तरफ देख रहे होते हैं। उनमें से एक लड़का बोलता है, लो आ गई शामत। अग्रवाल सर बोलते हैं, हाँ तो सनी बताओ कि समानांतर रेखाएं आपस में क्यों नहीं मिलती। सनी खड़ा होता है और बोलता है, सर रेखाएं स्त्रीलिंग होती है और स्त्रियों की विशेषता होती है कि वे आपस में मिल बैठकर नहीं रह सकती। जवाब सुनकर पूरी क्लास हंसी के ठहाके से भर उठी थी। सारे बच्चे जोर जोर से हंसने लगते हैं। सनी सोचता है, क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया है। अग्रवाल सर बोलते हैं, पूरी दुनिया सुधर जाएगी, पर तू चंड प्रचंड महाचंड घुबड़ चंड कहीं का। अग्रवाल सर आज पूरे गुस्से को उस पर उड़ेल देना चाहते थे और वही बेचारे सनी की आंखों में आंसू उतर आए थे। आजकल अग्रवाल सर की गालियाँ उसके दिल में नुकीले भालों की तरह चुभ रही थी। सनी चुपचाप रोते हुए सब कुछ सुन रहा था। अग्रवाल सर बोलते हैं, चपड़गंजू कहीं का। तभी सनी अपनी साइकिल उठाता है और बहुत तेज़ी से निकल जाता है। सड़क पर तीव्रता से पैडल मारते हुए वह आगे बढ़ रहा था और मन ही मन सोचता है, मम्मी पापा भी और वहाँ वो पेटू मास्टर, सब ने मेरा जीवन हराम कर रखा है। मैं क्या करूँ, मुझे नहीं आती समझ में गणित। क्या मुझे आत्महत्या कर लेनी चाहिए। हाँ, मुझे खुद को मार डालना चाहिए, फिर ना कोई गणित होगा और ना कोई झंझट। सनी अपनी साइकिल की रफ्तार और तेज़ करता है। उसकी साइकिल तेज़ी से सामने की तरफ बढ़ रही थी और नीचे पानी से भरा जंगल का तालाब था। वो चिल्लाते हुए बोलता है, मौत, मैं आ रहा हूँ। और वो नीचे गिर जाता है। पानी में वो छपाक से गिरता है। एक तीव्र प्रकाश से भरे कमरे में सनी की आंखें धीमे से खुल रही थी। तभी वो बोलता है, मैं कहाँ हूँ, क्या ये स्वर्ग है या फिर नर्क। अचानक उसकी आंखें सामान्य से बड़ी हो चुकी थी क्योंकि उसके सामने 3 बच्चे, नहीं 3 बौने प्राणी खड़े थे और सनी उन्हें देखकर हैरान था। पूछता है, कौन। और तभी उनमें से एक बोल पड़ा, अब क्या करना है, ये बच्चा तो बेहोश हो गया। सनी अपने सामने उन 4 बौनों को देख बेहोश हो जाता है और तभी उन बौनों में से एक बोलता है, अब क्या, हमें अपने सम्राट को किसी भी कीमत पर बचाना होगा। तभी दूसरा बौना बोलता है, हाँ, वरना पृथ्वी नाम के इस अनजान ग्रह पर हम ज़्यादा समय तक जिंदा नहीं रह सकते। वे चारों बौने प्राणी अपने सामने एक ताबूत नुमा शीशे में रखे अपने जैसे एक बौने को गंभीरता से देख रहे थे। एक बोलता है,
सारी गलती हमारे ऑटो पायलट की थी। इस ग्रह पर उतरते समय यान पूरी तरह असंतुलित हो गया था। तभी एक बोलता है, हाँ सिल्वाशा, सही कहा, और इसके कारण हमारे सम्राट का शरीर लगभग पूरी तरह नष्ट हो गया। अब हमारे सम्राट का केवल मस्तिष्क ही सही सलामत बचा है, और अगर हमने देर की तो वो भी नष्ट हो जाएगा। मैडम दिनी को अब अपना हुनर दिखाना होगा। तभी उनमें से एक, जो कि एक मादा लग रही थी, बोल पड़ी, चलो जल्दी से मस्तिष्क का ट्रांसप्लांट किया जाए। उस बेहोश लड़के को सम्राट के बगल में लेटा दो। एक ओर सनी का सर खोला जा रहा था तो वही दूसरी तरफ सम्राट का। 1 घंटे तक चलने वाले इस ऑपरेशन में एलियन सम्राट का दिमाग सनी के शरीर में स्थापित किया जा चुका था, और वही सनी का दिमाग एक ट्रे में नज़र आ रहा था। रोमी बोलती है, ऑपरेशन हो चुका है और मैंने इस लड़के के दिमाग को भी जांच लिया है। अब हम इसे नष्ट कर सकते हैं। तभी वो 3 बौने में से एक बोलता है, नहीं नहीं मैडम दिनी। एलियन रोमी यान की खिड़की से बाहर एक पेड़ पर बैठे बंदर को देखते हुए बोलता है, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। वो बोलता है, हम इन इंसानी लड़के के दिमाग को उस बंदर में फिट कर देते हैं और फिर उसे जंगल में छोड़ देंगे। रोमी बोलता है, इस इंसानी दिमाग का जिंदा रहना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमारे सम्राट के दिमाग को इस इंसानी लड़के के शरीर ने कबूल नहीं किया तो एक मनुष्य का दिमाग बेकार में नष्ट हो जाएगा। तभी एक बेहोश करने वाली बंदूक से एलियन दिनी ने उस बंदर पर निशाना साधा। एलियन दिनी बोलती है, तुम ठीक कह रहे हो रोमी। दूसरी तरफ सनी के पेरेंट्स उसके स्कूल पहुंच जाते हैं हेडमास्टर से बात करने। मिस्ट्रेस कहती है, देखिए मिस्टर एंड मिसेस वर्मा, मैं आपसे कह चुकी हूँ कि हाई स्कूल तक के बच्चों की छुट्टी 2 बजे हो जाती है। 3 घंटे पहले छुट्टी हो चुकी है। वैसे भी मैं आपके बच्चे सुनील को अच्छे से जानती हूँ, वह तो लाइब्रेरी भी नहीं जाता। सुनील के पापा बोलते हैं, पर मैडम पूरे 3 घंटे बीत चुके हैं, हमारा लड़का अब तक घर नहीं पहुँचा। तभी वहाँ गणित के अध्यापक अग्रवाल सर भी पहुँच जाते हैं। अग्रवाल सर बोलते हैं, अच्छा हुआ बड़वा जी आप यहाँ मिल गए। आपका बच्चा सनी तो गणित में पूरा गोल है, थोड़ा ध्यान दिया करिए। तभी मैम बोलती हैं, 1 मिनट अग्रवाल सर, मिस्टर एंड मिसेस वर्मा यहाँ आए हैं क्योंकि उनका सनी 3 घंटे से घर नहीं पहुँचा। अग्रवाल सर बोलते हैं, ज़रूर वह किसी पार्क या फिल्म देखने निकल गया होगा, आज मैंने उसे सजा दी थी। मैम बोलती हैं, आप ऐसा करें मिस्टर वर्मा, थोड़ा इंतज़ार करें, हो सकता है सनी घर पहुंच गया हो, और फिर भी ऐसा ना हो तो फिर पुलिस में इन्फॉर्म कर दीजिएगा। वही दूसरी तरफ घने जंगल के झुरमुट में अंतरिक्ष यान के भीतर रोमी बोलता है, देखो सम्राट के इस शरीर में हरकत हो रही है, वे अपनी आंखें खोल रहे हैं। तभी दिनी पूछती है सम्राट से, आप कैसा महसूस कर रहे हैं सम्राट? वो बोलता है, मैं तो ठीक हूँ, पर मुझे क्या हुआ था? तभी रोमी बोलता है, सम्राट हमारे अंतरिक्ष यान में हुई दुर्घटना से आपका शरीर पूरी तरह नष्ट हो गया था। फिर हमने आपका दिमाग एक इंसानी बच्चे के शरीर में फिट कर दिया। सम्राट अपने आप को सनी के शरीर में देख आश्चर्य से चौंक पड़ा। वो जोर से बोलता है, क्या? तभी दिनी बोलती है, और साथ में उस इंसानी बच्चे का दिमाग उस पेड़ पर बेहोश पड़े बंदर में फिट कर दिया है। बंदर ने एक अंगड़ाई ली और धीमे से अपनी आंखें को खोलकर देखा अपने आसपास। वो सोचता है, ये इतनी ऊंचाई पर, मैं तो उस तालाब में अपनी जान देने गया था। अचानक सनी अपने हाथ पांव बंदर में बदले देख जोर से चिल्लाते हुए बोलता है, ये मेरे साथ ये क्या हो गया? मेरा शरीर बंदर का? रिक्शयान के अंदर रोमी बोलता है, सम्राट आपका शरीर नष्ट हो चुका था, और यदि हम आपके दिमाग को इस इंसानी बच्चे में नहीं फिट करते तब मुश्किल और बढ़ जाती। क्या हमसे कोई गलती हुई सम्राट? सम्राट बोलता है, नहीं, तुमने बिल्कुल ठीक किया। मुझे बचाने का यही आखिरी रास्ता था, और शायद इस इंसानी शरीर के साथ हम अपने मकसद में जल्दी कामयाब होंगे। फिलहाल जिस बच्चे का शरीर तुम लोगों ने मुझे दिया है, इसके घर वाले परेशान हो रहे होंगे। मैं उनसे मिलकर उन लोगों में
घुलने मिलने की कोशिश करता हूँ। अगले दिन सनी स्कूल पहुँचता है। सनी के शरीर के साथ एलियन सम्राट स्कूल की कक्षा में पहुँच चुका था। सारे बच्चे उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। गगन जोर से बोलता है, ये देखो अग्रवाल सर का चपड़गंजू आ गया। और भी लड़के बोलते हैं, नहीं नहीं चपड़गंजू नहीं, चंड प्रचंड महाचंड गोबर चंड। सनी चुपचाप अपनी जगह पर जाकर बैठ चुका था और वही अग्रवाल सर भी क्लास में आ चुके थे। अग्रवाल सर सनी से बोलते हैं, सनी खड़े हो जाओ, कल छुट्टी के बाद तुम कहाँ गायब हो गए थे। सनी बने सम्राट बोलता है, मैं जंगल की तरफ टहलने चला गया था। अग्रवाल सर बोलते हैं, हाँ अपने रिश्तेदारों से मिलने गया होगा, उल्लू और भालुओं से। सारे बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। अग्रवाल सर ने सबको शांत किया और फिर पढ़ाना शुरू कर देते हैं। अग्रवाल सर बोलते हैं, आज मैं त्रिभुजों के कुछ गुण बताता हूँ। 3 भुजाओं से मिलने वाली आकृति त्रिभुज कहलाती है। वो गगन से पूछते हैं, गगन तुम बताओ त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है। गगन बोलता है, सर 180 डिग्री। अग्रवाल सर बोलते हैं, गुड। अब सनी तुम खड़ी हो जाओ, बताओ कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है। एक बार फिर से पूरी क्लास अपने चेहरे को हंसने के लिए तैयार कर चुकी थी। सबके चेहरे सनी की तरफ घूमे हुए थे। सनी खड़ा होता है और बोलता है, सर पहले मैं गगन के जवाब में कुछ जोड़ना चाहता हूँ। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग हमेशा 180 डिग्री नहीं होता। यह निर्भर करता है उस सतह पर जहाँ पर वह त्रिभुज बना है। अगर वह यूक्लिडियन प्लेन पर है तो योग 180 होगा, वरना कम ज़्यादा भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर स्फटिक या आसमान के तारों के बीच देखा जाए तो त्रिभुज के कोनों का योग 180 डिग्री से ज़्यादा हो सकता है। और अब आते हैं आपके सवाल पर। क्लास में एक सन्नाटा पसर चुका था। अग्रवाल सर सुन्न होकर सनी को देख रहे थे। इधर जंगल में पेड़ की टहनी पर सनी अपने आप को बंदर के रूप में देखकर सोचता है, मेरे साथ क्या हुआ मेरे साथ। ये मेरे भयानक लंबे बाल, मैं एक बंदर नहीं। वह घबरा कर टहनी पर खड़ा हुआ और इसके साथ पेड़ से नीचे गिरते चला गया। उसकी हड्डियां टूटने के लिए तैयार थीं। वो भागता दौड़ता लटकता, उसके शरीर ने फुर्ती दिखाई। उसने गिरते हुए एक डाल पकड़ ली। फिर सोचता है, कहीं ऐसा तो नहीं मैं वाकई मर गया हूँ और ये मेरा पुनर्जन्म है। चलो अच्छा है, कम से कम बंदर बनकर गणित से तो पीछा छूटा। वह अंदर से एकाएक खुशी और फुर्ती से भर उठा और पेड़ की एक डाल से दूसरी डाल पर छलांगे मारने लगा। पर तभी एक डाल पर उसके सामने वो सोचता है, ये तो अजगर है, ये तो मुझे लपेट लेगा। फिर वो बोलता है, खीक भाग यहाँ से। सनी मन ही मन सोचता है, ये मेरे मुंह से खीक क्यों निकल रहा है, मैं बोल क्यों नहीं पा रहा। तभी अजगर ने उस पर झपटा मारा और बंदर बने सनी की पकड़ डाल से छूटी और वह नीचे ज़मीन पर गिर पड़ा। लेकिन उसे जरा भी चोट नहीं आई क्योंकि वह ज़मीन पर एक जंगली सूअर के ऊपर गिरा था। फिर वो बोलता है, खीक हे भगवान, ये तो पूंबा है। सूअर तेजी से भागा जा रहा था। वही सनी उसके पीठ पर संतुलित होने की कोशिश कर रहा था। वो मन ही मन सोचता है, इससे अच्छा तो गणित ही पढ़ रहा था। जैसे तैसे सनी ने अपने आप को सूअर के ऊपर से उछाला और एक पेड़ की टहनी पकड़कर झूल गया और बोला, हे भगवान। अभी वह कुछ और सोच पाता कि उसी पेड़ पर बैठी एक बंदरिया उसे कामुकता से देख रही थी। तभी वो सोचता है, ये मुझे ऐसे क्यों देख रही है, अच्छा मौका है मेरे पास। सनी बना बंदर और जंगल की बंदरिया दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे थे। सनी मन ही मन सोचता है, वैसे कुछ भी कहो, बंदर बनने के फ़ायदे तो हैं। इस स्कूल में सनी बने हुए एलियन का जवाब सुनकर अग्रवाल सर के साथ साथ सारी क्लास को मानो एक झन्नाटेदार करंट लग गया हो। सारे बच्चे उसे आश्चर्य से देखने लगते हैं। अपने आप को संभालते हुए अग्रवाल सर कुर्सी पर बैठ जाते हैं और बोलते हैं, ये क्या हो रहा है आज, यह सब तुमने कहाँ पढ़ा।
सनी बोलता है, यह तो कॉमन सेंस है सर, यह तो मेरे लिए पहली कक्षा का भी सवाल नहीं। सनी के जवाब की किसी ने भी ऐसी उम्मीद नहीं की थी। तभी गगन उठकर बोलता है, सर आज्ञा दे तो मैं सनी से कॉमन सेंस का टेस्ट लेना चाहूँगा। तभी वो सनी से बोलता है, हाँ तो सनी बताओ, 1 से 100 तक की संख्याओं का योग कितना होता है। गगन के चेहरे पर मुस्कान थी। उसे पता था कि जिस फॉर्मूले को उसके भाई ने इस प्रकार के जोड़ निकालने के लिए बताया है वह सनी को हरगिज़ नहीं पता होगा। सनी ने जिस स्पीड से जवाब दिया था उसे देखकर ऐसा लगा मानो वह कोई कंप्यूटर हो। वह बोलता है, 5050। मैंने यह कैलकुलेशन फार्मूले के आधार पर की है। जहाँ तक संख्याओं को जोड़ना है उससे एक आगे की संख्या लेकर उस संख्या से गुना करो और फिर 2 से भाग, रिजल्ट मिल जाएगा। वास्तव में यह समानांतर श्रेणी का एक केस है। यह अलजेब्रा की एक कॉमन श्रेणी है। जवाब सुन गगन का मुंह खुला हुआ था। अग्रवाल सर के खुले हुए मुंह में एक मक्खी आवागमन कर रही थी। सारे बच्चे उसे हैरानी से देखते हैं। जब सनी छुट्टियों के बाद जा रहा होता है तब एक लड़की पीछे से बोलती है, हेलो सनी, हेलो इधर देखो, मैं नेहा। सनी बोलता है, हेलो नेहा, हाँ कहो क्या बात है। नेहा बोलती है, क्या बात है यार, आज तो तुमने सबकी बजा दी। तभी सनी बोलता है, शुक्रिया। नेहा बोलती है, क्या बात है, आज तो तुम बदले बदले दिखाई दे रहे हो। सनी बोलता है, नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तभी नेहा बोलती है, चलो कैंटीन चलकर चाउमीन खाते हैं। तभी सनी बोलता है, हाँ चलो। इधर बंदर बना हुआ सनी हसीन सपनों के साथ पास आती बंदरिया से प्रेमी आशिक की तरह नज़रें मिला रहा था और सोचता है, वैसे कुछ भी कहो, बंदर बनने के फ़ायदे तो हैं। यहाँ प्रेम मिलन की तैयारी हो रही थी पर तभी एक खूंखार बंदर आ जाता है। एक हट्टे कट्टे नर बंदर ने सनी बने बंदर पर ताबड़तोड़ प्रहार किया। दोनों के बीच काफ़ी लड़ाई हुई। धम धमाधम थप थपाथप भागता हुआ अब वह शहर में प्रवेश कर चुका था। सनी जब शहर में पहुंचता है तो शहरी कुत्ते उसके ऊपर भौंकने लगते हैं। वो बोलता है, अबे साले कुत्ते चुप रहे ना। तो मन ही मन सोच रहा होता है, यह घर तो जाना पहचाना लग रहा है। हाँ ये तो नेहा का घर है। एक वही तो है जो पूरे क्लास में मुझसे हमदर्दी रखती है। वह सोचता है, हाँ शायद नेहा ऊपर ही कपड़े सुखाने आ रही है। अगर मैं उसे अपनी परेशानी समझाऊंगा तो वह ज़रूर समझेगी। नेहा गीले कपड़े ऊपर धूप में डाल रही थी। उसकी नज़र अभी बंदर पर नहीं गई थी। वह सोचती है, आज स्कूल में तो कमाल कर दिया उसने। इधर बंदर बना सनी जोर से बोलता है, हेलो नेहा, मैं सनी हूँ, प्लीज़ मेरी मदद करो। लेकिन उसकी आवाज़ बंदरों की थी, खी 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 की। ये अलग बात थी कि उसके मुंह से सिर्फ बंदरों वाली खी खी भाषा ही निकल रही थी। वह चिल्लाता है, बोलता है, लेकिन नेहा ने घूमकर देखा और फिर जो हुआ उसकी कल्पना सनी ने नहीं की थी। नेहा जोर जोर से चिल्लाती है, मम्मी बंदर बचाओ बचाओ। आगे क्या मोड़ लेकर आएगी ये कहानी, क्या होगा बेचारे सनी का, जानने के लिए अगले पार्ट का इंतज़ार करें। धन्यवाद।